जिला कांग्रेस कमेटी चित्रकूट के अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने हमारे एबीपी भारत न्यूज उत्तर प्रदेश के हेड कमलदास बापू को दिए गए एक इंटरव्यू में योगी सरकार पर सीधे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, जिसका उदाहरण कानपुर की ताजी घटना है। पटेल का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ऐसे ही ध्वस्त हो चुकी है। सरकार आए दिन महिलाएं, पत्रकार, युवा विपक्षी नेता, प्रवासी मजदूर और पुलिस की घटनाएं और हत्याएं सभी समाचार पत्रों में पढ़ने को रोज मिल रहा है। बेरोजगारों के मामले पर सरकार एक तरफ फार्म निकालती है, उसको 2-2 साल परीक्षाएं नहीं कराती है। परीक्षा करा लिया तो क्या नाम से लोगों को रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ गया तो कहीं इंटरव्यू किसी उस बहाने टंग जाती है भर्तियां, जिससे नौजवान बेरोजगार बेहताशा है, परेशान है। किसान मजदूर हर तबका इस सरकार में तबाह है और परेशान है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप चित्रकूट के हैं, यहाँ का प्रशासन इस लॉकडाउन में जो कार्य किए हैं उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, यहाँ का प्रशासन जो कार्य किया, कुछ संतुष्ट हैं कुछ असंतुष्ट हैं। चूँकि प्रशासन यहाँ पे जो असली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तथ्यों को छिपाने का काम कर रहा है। प्रशासन अपनी बात बता रहा है, विपक्षियों को कभी बुलाया नहीं जाता, न पूछा जाता, न बताया जाता कि ये कार्यक्रम है, ऐसा है। जो कि जिला प्रशासन का काम है कि सभी राजनीतिक दल, सामाजिक सेवी संस्थाओं को बुलाकर बात करना चाहिए और उस पर जो भी शासन की गाइडलाइन होगी उसका सब लोग सहयोग करेंगे। हमने तो जिला प्रशासन का पूरा लॉकडाउन में सहयोग किया है, अभी भी सहयोग कर रहे हैं। आपने खाद्य सामग्री खूब बंटवाई है। हमने गरीबों को कम से कम मास्क का वितरण किया है, 10,000 मास्कों का कम से कम वितरण किया है। जिन ज़रूरतमंदों को राशन किट दी है, अभी हमारी अजय लल्लू जी को सेवा भाव कर रहे थे। 1000 बस राजस्थान बॉर्डर से जा रही थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, प्रियंका जी के निर्देश पर 1000 बसें लेकर पहुंचे थे, जिसको इस सरकार के अपर मुख्य सचिव ने आदेश भी दिया था। इसके बाद भी आदेश को कैंसिल कर उनको फर्जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मुकदमा लगाया और उनको 29 दिन जेल जाना पड़ा। और उसी बीच हम सेवा सत्याग्रह चलाया, अजय जी की महारसोई चली, 1 हफ्ते पूरी रसोई चली। कम से कम लोगों के बीच हम लोग गरीब ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया। ये पत्रकारों की जो हत्याएं हो रही हैं उसमें आप क्या कहेंगे? ये सरकार पूरी तरह से तानाशाह पर है। ये सरकार चाहे पत्रकार हो चाहे पुलिसकर्मी हो, अभी कानपुर की हाल की घटना देख लीजिए, 8 नौजवान किस तरह मारे गए हैं। पुलिस की आपस की उस पर लेकर विकास दुबे जी ने जिस तरह से पुलिस को मारा है, पुलिस को बिल्कुल खरी चेतावनी है। और जो इस तरह की घटना हुई है, योगी सरकार मूक दर्शन बने देख रही है। इसको तो तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। आपका कहना सीधे योगी जी पर है, इसका मतलब योगी जी बचा रहे हैं क्या विकास को? कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों का संरक्षण है, तब तक अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। क्योंकि इतना बड़ा कांड हुआ है, अगर सत्ता पक्ष का वो ना होता तो रात में ही गिरफ्तार कर लिया जाता। जो पुलिस के उच्च अधिकारी जैसे एसएसपी है, एसएसपी से सीओ ने सहायता मांगी थी, नहीं दिया, आज वही एसटीएफ में है, प्रमुख है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई योगी जी कब करेंगे या नहीं करेंगे? तुम्हारा क्या कहना है? देखिए, इस पर कार्रवाई, चूंकि जो सीवे देवेंद्र मिश्रा जी थे, उन्होंने शासन को पत्र लिखा था कि ये स्थिति है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल मैंने पत्र देखा भी, उनके परिवारजनों द्वारा सोशल मीडिया में आया। हम लोग चाहते हैं उस पर, गृह मंत्रालय तक के लोग उस पर शामिल हैं और उस पर जो पत्राचार का वो है, उसके कागज़ भी शायद हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए ये कम है। इसका मतलब आपका ये है कि पकड़ा नहीं जाएगा क्या? प्रशासन दिखावा कर रही है, पकड़ना तो चाहिए। अब देखिए अपराधी कब तक बचता है।
प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इस सरकार में पूरी निरंकुशता है। ये योगी जी के समय में, योगी जी के रहते हुए शासन व्यवस्था पूरी तरह से, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। आपकी नेता जो प्रियंका जी हैं, उनका ये घर क्यों खाली कराया जा रहा है? पहले क्यों नहीं खाली कराया गया? उसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारी आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों, आम लोगों की आम समस्याओं को उजागर कर रही हैं और सरकार को विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं और उसको प्रशासन को बता रही हैं, इससे ये सरकार बौखला गई है और सरकार राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये सब कार्य कर रही है। कल का कार्यक्रम तो बड़े शांति ढंग से हुआ है लखनऊ में, तो गिरफ्तार करने का इनका कारण क्या था? विज्ञापन देने तो जा रहे थे, ज्ञापन देने राज्यपाल को। देखिए, ये एक ज्ञापन की प्रक्रिया परंपरा लोकतंत्र में आवश्यक है और लोकतंत्र में है। उस पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएमपी लीडर आदरणीय आराधना मिश्रा जी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, तनु पुनिया जी और वरिष्ठ तमाम कार्यकर्ता, हमारे एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाता और ज्ञापन देता, लेकिन प्रशासन कांग्रेस कार्यालय को छावनी के रूप में तब्दील किए हुए है। और आपके जो चित्रकूट के जिलाधिकारी हैं शेषमणि जी पांडे जी, पुलिस अधीक्षक हैं मित्तल जी, इनकी कार्य से आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं गलतियां होती हैं, कहीं वो होती हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्य ठीक चल रहा है ज़िले में। अच्छा, और आपका क्या कार्यक्रम है आगे चल के कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी, अभी मैं भरतकूप गया था, आज तक में एक घटना सामने आई थी कि यहाँ कसर में, पत्थरों में जो कोल आदिवासी हैं, वहाँ उनके साथ छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है। उस पर मैं भी गया था, एक प्रतिनिधिमंडल गया था और मैं वहाँ प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये घटना सत्य रही तो इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी, हर गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, बेरोजगारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आदरणीय लल्लू जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। वैसे योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों का कहना है, भाजपा वालों का। देखिए, भाजपा के लोगों का कहना, भाई कौन अपनी सरकार की बुराई करता है? वो तो यही बताएंगे कि वाह वाह बहुत अच्छा। आपसे छिपा नहीं जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ घटनाएं हो रही हैं, रोज़ चोरी हो रही हैं, कभी किसी पर हमला हो रहा है, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। सरकार को खुद देखना चाहिए, पता है। और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। योगी जी ने तो पहले कहा था ना कि पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उन अधिकारियों को मैं दंडित करूंगा। फिर क्या हुआ उनके आदेशों का? देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बोलते कुछ हैं, याद रहता है नहीं रहता, और सब ये चलता रहता है। और आपके लोक कल्याण मंत्री हैं उपाध्याय जी हमारे, इनका कार्यकाल कैसे चल रहा है? काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जनता के बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, वो मंत्री हैं सरकार में, हमारे सदर विधायक भी हैं, जो उनका कार्य चल रहा है हम लोगों को अभी नहीं, कुछ ज़मीन स्तर पे नहीं दिखाई पड़ रहा। कहाँ चल रहा है ये वही बता पाएंगे। आपके कांग्रेस पार्टी में कोई आगे चल के कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन? लॉकडाउन ख़त्म हुआ, इसके बाद जिन मुद्दों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर हम लोग कर रहे हैं, अगर प्रशासन उन बातों को नहीं माना तो जिला जनपद चित्रकूट में जोरदार प्रदर्शन और आंदोलन होंगे और सरकार को चिताया जाएगा। सुरामपुर में लाइट बार बार काट दी जाती है। कई बार यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने विद्युत अधिकारियों को बताया लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। इसमें आपका क्या कहना है? लाइट की समस्या है सुरामपुर की। देखिए, लाइट की समस्या श्रीरामपुर की जो है ही है, पूरे ज़िले की यही समस्या है। हाँ। बिजली विभाग, अब बारिश का मौसम है, बिजली विभाग कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। बिजली के कर्मचारी निरंकुश हैं,
कभी किसी को फ़ोन लगाओ, कभी किसी को फ़ोन लगाओ, वो बस टौहाटार करते रहते हैं। तो अब तो एक बहाना है, बरसात का सीज़न है, लाइट का पानी बरसा, हवा चली तो ये हुआ टूट गई, बिगड़ गई। दूसरी समस्या है यहाँ की दस्त प्रभावित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी सुरामपुर है, उसकी संवेदनशील है सुरामपुर। तो यहाँ के फोर्स की कटौती कर दी गई है, तो गली जो है, गलियों में गश्त नहीं लग रहा है, तो जनता जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एसपी महोदय से बात करेंगे आप? देखिए ऐसा है, अभी आपके द्वारा ये जानकारी हमको हुई, भारतकूप रिपोर्टिंग चौकी थी, अब थाना हो गया है, जबकि सुरामपुर को बनना चाहिए, जो कि अब ये प्रशासनिक बात है। अब ये भरतकूप थाना हो गया है। पुलिस कटी और न कटी, मतलब कितनी सुरक्षा चाहिए, ये वहाँ के थाना इंचार्ज का और सीओ स्तर का और एसपी स्तर का मामला है। इस पर ज़्यादा न कहकर, क्योंकि अगर गश्त नहीं होता, ये जानकारी आपके द्वारा डाली गई है हमारे यहाँ के चौकी प्रभारी अजीत प्रताप सिंह है सुरामपुर पुलिस की, वो कहते हैं मैंने कई बार मांग किया और मुझे फोर्स नहीं मिल रहा, अब मैं कैसे गश्त गलियों में लगाऊं? चलिए, आपके द्वारा भी ये जानकारी हुई है, इस पर हम पुलिस अधीक्षक महोदय से, एडिशनल साहब से, पांडे जी से वार्ता करेंगे कि इनकी यहाँ पे गश्त तेज कराया जाए। तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस हो गया। तो ये हैं हमारे चित्रकूट के कर्मठ युवा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुशल सिंह पटेल।